नमस्कार साथियों, मैं पवन राजवीर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में छठ जो है एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है और इस पर्व की शुरुआत जो है हमारे मुंगेर ज़िले से हुई थी। मुंगेर ज़िले में आनंद रामायण में इसका उल्लेख मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि माँ सीता के द्वारा राम जी को जब रावण हत्या जब उन्होंने किया था तो उनको ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था। इस चीज़ के निवारण के लिए छठ महापर्व को किया जाता है और ये बिहार में महापर्व के रूप में मनाया जाता है और इस चीज़ में पूरे समस्त बिहारवासी अपना अपना योगदान देते हैं। उसी चीज़ में हम देख सकते हैं कि हमारे साथ सोलर ग्रुप भी इस समाज में कैसा अपना योगदान दे रहा है, इस महापर्व में कैसा योगदान दे रहा है, उस चीज़ के लिए हम आपको मिलवाते हैं इन्हीं के एक कार्यकर्ता। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद रॉय है। आनंद रॉय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। तो आज जो है कि प्रातःकाल का अर्घ्य है और आज से छठ का समापन हो जाएगा। तो आज जो है जो भी छठ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी पर्वैतिन कहते हैं उनको हिंदी में हम, तो वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या योगदान है? जैसे सबको पहले छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम एक जो सोलर ग्रुप कंपनी है, एक रसिया की क्राउड फंडिंग इन्वेस्टमेंट कराने वाली कंपनी है। हम जो है मोटर्स बनाने के काम में अग्रसर है, जो विभिन्न तरह के मोटर्स को बना रही है और हमारे ग्रुप का मानना है कि जैसे हम इन्वायरमेंट को सही करते हैं वैसे हमारे सहयोग से जो यहाँ का महापर्व है उसमें कुछ हम लोग पुण्य का काम कर पाएँ, उसके लिए निःशुल्क यहाँ पे चाय वितरण का प्रोग्राम रखते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये निःशुल्क जो चाय वितरण का प्रोग्राम रखा गया सोलर ग्रुप की तरफ से रखा गया, तो सोलर ग्रुप भारत में किस प्रकार से वर्क कर रही है या फिर कैसी का वर्क करती है? जैसे आपको बता दें कि ये जो कार्य है हमारे नेशनल हेड मिस्टर भूषण कुमार बिरदी, जो भारत, इटली और नेपाल के नेशनल हेड है और मैं इस कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम करता हूँ। तो और ये जो काम है इसकी ऑफिस है जो आपको नोएडा में स्थापित की गई है। ये एक बोल सकते हैं कि न्यूली लॉन्चेज कंपनी है। जैसे आप किया मोटर्स आई अभी और केट्रॉन या जैसे टाटा मोटर्स है, उस तरह की टक्कर देने वाली कंपनी है ये जो है कार्य अपना भारत में सिर्फ पिछले 2017 से शुरू किया है और हमारा टारगेट है कि हम अपने प्रोडक्ट को 2026 में लॉन्च करें यहाँ पे। तो उसको लेके एक बोल सकते हैं कि हमारा काम है बहुत एग्रेसिव तरह से चल रहा है। तो इस चीज़ के पार्टिसिपेशन के लिए छठ महापर्व का ये कैसे फीलिंग है आपसे, हम ये जानना चाहेंगे फीलिंग कैसा है? ये छठ महापर्व जो है ना हमारे लिए धर्म, आस्था, हमारे इन सब चीज़ों से बढ़ के है। मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा ना। जैसे हम लोग शादी में इकट्ठा होते हैं पूरा फैमिली, इस छठ पूजा में पूरे साल इंतज़ार करते हैं। पूरा आप देख सकते हैं पीछे कितने भीड़ रहते हैं। हम लोग कई जनरेशन यहाँ पे आके इस पूजा पर्व को मनाते हैं। यहाँ पे हमको संस्कृति से, हमारे प्रकृति से मिलने का अवसर मिलता है। यहाँ पे उन सब चीज़ों का पूजा होता है जो जैसे आप मानते हो कि हमारी प्रकृति के सूर्य भगवान, हमारे फल जो हम लोग जानते नहीं हैं, हमारे बच्चे जानते नहीं हैं, सुथनी, हल्दी, नारियल, पूरी तरह से नेचर से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। उसके बारे में जैसे आपको हम बताना चाहिए, जैसे लोग क्या करते हैं दीपावली में घर को साफ करते हैं और उसके बाद जो कचरा घर से बाहर निकलता है, ये पर्व हमारे गली मोहल्ले, नल, नदी सबको साफ करने में हमारी सहयोग करते हैं। तो हम एक तरह से इस पर्व के साथ साथ प्रकृति की भी सेवा कर पाते हैं। और बिहार में छठ ही, पूरे विश्व में अगर मैं बात करूं तो छठ ही एक ऐसा पर्व है, महापर्व है, जिसमें ढलते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और साथ ही साथ 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है, जो इस महापर्व 36 आवर तक फास्टिंग होता है, जो कि इस पर्व को महापर्व का रूप देता है। तो इस चीज़ को आप कैसे व्याख्या? एक तो आपको बताना चाहूँगा कि जो 36 आवर्स का जो फास्टिंग का समय है ना, उससे आपका शरीर आपके सेल्स रीबॉर्न कर लेता है, ये परिवर्तन के लिए। इसीलिए आप देखोगे कि हर 6 माह पे ये पर्व रखा जाता है छठ पूजा का। और एक तो हमारे जो पुराने लोग थे उनके मतलब सोच के, उनके साइंस को आज हम लोग अब सोच पा रहे हैं जो आ रहा है। तो इस पर्व को नहीं, ये महापर्व है और ये हमारे आस्था से हमारे समाज को जोड़ने वाला पर्व है। भाई बहन, चाचा भतीजा, ये सारे रिश्तेदार जैसे शादी में इकट्ठा होते हैं वैसे होते हैं हम लोग। परंतु क्या लगता है, क्या ठीक है हम महापर्व के रूप में मनाते हैं, इसको महापर्व के रूप में रिबिल्ड किया जा रहा है, देखा जा रहा है लोगों में, तो लोगों में इसकी जागरूकता कहाँ तक है?
क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था से ठीक है जुड़ा हुआ बात है। लोग डर करके इस पर्व को मनाते हैं या फिर इसे साफ सफाई करते भी हैं, परंतु कहीं ना कहीं इनके सोच को बदलने की ज़रूरत है, इनके हैबिचुअल चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, तब जा करके इसमें सुधार आएगा। देखिए, हमारे समझ से आदमी को जब तक डर नहीं रहेगा ना, वो कोई सही काम नहीं कर पाता है। आप देखिए, अगर प्रशासन नहीं रहेगा तो लोग अपने तरह से ढंग काम करने लगे। तो ये एक डर नहीं है, इनके प्रति लोगों का विश्वास है। जिनको आप सोचोगे लोग मन्नत मानते हैं, कोसी भरते हैं, तो इससे उनकी मन्नत पूरा, ये डर की बात नहीं है, लोगों की आस्था की बात है। और ये पूरे वर्ल्ड में आपको बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, इस जो छठ पूजा के लिए सिर्फ यहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे भी रहते हैं तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो यशवंत भाई, आपसे भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। जैसा कि अभी बताया हमारे सर ने, कि रॉय साहब ने बताया कि छठ जो है एक महापर्व के रूप में, और आपने तो चूँकि बताया भी था, संध्या में आपसे इंटरव्यू हुई थी हमारे, तो ये जो पर्व है, चूँकि यही एक ऐसा इकलौता पर्व है पूरे विश्व भर में जिसमें ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, फिर उसके बाद उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और भारत देशवासियों के लिए इतना मतलब महत्वता के साथ पर्व है कि यहाँ पे लोग अपने घर संसार और परिवार के लेके सुबह की जो सूर्य की पूजा करते हैं कि हे सूर्य भगवान, जिस तरह से आप निकलिए, जिस तरह से आपके अंदर चमक है, वैसे ही हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे, हमारे संस्कृति पे, हमारे सभ्यता पे और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, सारे के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही आपके जैसे चमकता रहे। इसीलिए सुबह का भी अर्घ दिया जाता है और शाम का भी अर्घ दिया जाता है। और देख सकते कि कैसे सोलर ग्रुप की ओर से पहलेजा घाट पे जो है कि छठ के समावेशन का जब पहर आया है, जब यहाँ पे प्रातः काल का पहर आया तो उस दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं को, पर्वैतिन को चाय पिलाने की व्यवस्था की गई है।